नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भारत माता की जय। जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आत्मकथांश के रूप में इस पाठ को लिखा है, तो जब वह दिल्ली की ओर जा रहे थे कुछ जरूरी काम से, तो बीच में एक कोलाहल एवं भीड़ को देखा। वहाँ कुछ लोग जोर जोर से भारत माता की जय एवं वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि आप वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो वो गांव के लोग थे, उन्होंने वो लोग अनपढ़ भी थे, इसलिए उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के कुछ लोग हमें नारा लगाना कहते हैं, कार्यकर्ता, तो हम नारा लगाते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप क्यों ये भारत माता कौन है इसमें। फिर वे लोग फिर से चुप हो गए, कुछ उनके पास प्रत्युत्तर नहीं था और वे परेशान भी थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी किए नहीं गए, प्रश्न उनसे किए नहीं गया। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वो अधिकारियों के कहने पर कर दिया करते थे। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अभी भी सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर हो गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। तो जब उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर एक आदमी ने बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर हो गया होगा, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने वाली है, भला चाहने वाली है। तो इसका प्रत्युत्तर दिया। कौन सी धरती, फिर से पूछा। लेखक ने पूछा कि भाई आप धरती की बात करते हो, लेकिन कौन सी धरती की बात करते हो। क्या आपके गांव की धरती, या पंजाब की, या तमाम दुनिया की। इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझिए कि कौन सी धरती की बात करते हैं। क्या आपके गांव की, पंजाब की, सारी दुनिया की। इस पेचीदा मतलब उलझाने वाला प्रश्न, सवाल है। परेशान हो गए। तो तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि सबका मतलब फिर परेशान। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब समझाइए, आप ही समझा दीजिए, कुछ भी नहीं जानते हैं तो सारी बातें समझाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। तो भारत माता की जय बोलते हो तो उसमें भारत क्या है, तो किस तरह से कश्मीर से लेकर और हिमालय से लेकर दक्षिण की लंका की तरफ हमारा भारत फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल,
बम्बई, मद्रास, ये सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनके उनके जैसे ही समस्याएं हैं। उन्हीं की मुश्किलें से और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें यही महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके सच्चे बच्चे हैं। तो भारत में जो लोग रहते हैं वो जो गरीबी के नीचे कुचलते जाते हैं, फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी के लिए यह भारत माता है, उसमें रहते हैं जो भी उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है। ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे लंबे बाल हो। जैसे कहीं कल्पनाओं में, कहीं तस्वीरों में अपने भारत माता की फोटो देखी होगी, लेकिन सच्चाई में वह नहीं है। क्या किसने देखा कि भारत माता के इतने लंबे बाल है, हाथ में राष्ट्रध्वज लिए खड़ी हुई है। ऐसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। तो भारत माता की जय यह बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थर की बोली जाती? तो वो कल्पित तस्वीर है, उसकी तो हम कैसे जय बोलते हैं? तो फिर क्या है? तो हिंदुस्तान के कुछ पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान, पेड़, पत्थर आदि क्या भारत माता है? नहीं। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुआ। तो फिर हम किसकी जय बोलते हैं? तो निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की बोलते हैं जो उसके गांव, नगर, शहरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता। तो किसकी? भारत माता की नहीं। भारत माता में के देश में रहने वाले, गांव शहर में रहने वाले लोग, हम उनकी जय बोलते हैं। तो उन्हें कुछ प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। यदि याद रखिए, भारत माता आपकी है, तो इसमें रहने वाले लोग आपस में भाई भाई हैं। तो आप हैं, आपके भाई बहन हैं। इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते। तो इसमें रहने वाले सभी आप और आपके करोड़ों भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों रुक उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे थे उन्हीं के लिए था। फिर उन्हें, उन अनपढ़ और ग्रामीण लोगों को पता चला कि इतने दिनों से हम ये जय बोल रहे हैं तो अपने खुद की और अपने भाई बहनों की जय बोल रहे हैं। यहाँ रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारेंगे भारत माता की जय। तो इस तरह से लेखक ने भी समझाना चाहा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, पर किसकी जय बोलते हैं? तो इस गांव में रहने वाले
नगरों में रहने वाले कुछ लोग, कहीं लोग किसान आदि के लिए और खुद अपनी और अपने करोड़ों भाई बहनों की जय बोलते हैं। भारत माता है लेकिन वह उसकी कल्पित तस्वीर है, इसीलिए हमें गर्व से अपने लिए ही और अपने भाइयों बहनों के लिए गर्व से हम बोल सकते हैं भारत माता की जय। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपका छठा पाठ पूर्ण होता है। शब्दार्थ और टिप्पण आप लिख लेना और स्वाध्याय में देखिए विकल्प में से तो लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि वे अपने मालिक को खुश करना चाहता था। एक आदमी ने भारत माता का मतलब निकाला। भारत माता का मतलब निकाला कि एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था। भोले वाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि अज्ञान उनके लिए विचित्र था। तो विद्यार्थी मित्रों, आप स्वाध्याय कार्य लिख लेना। मैंने आपको समास एवं विग्रह भी सिखाया है, प्रत्यय सिखाया है, उपसर्ग भी सिखाया है। आप अच्छी तरह से स्वाध्याय कार्य लिख लेना।